नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक और बिहार का सबसे विवादित कानून शराबबंदी। आए दिन इसे लेकर तरह तरह के बयान सामने आते रहते हैं, पर इस बार कोई बयान नहीं, एक रिपोर्ट आई है जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि शराबबंदी पर फिर से विचार क्यों ना हो। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च देश की जानी मानी आर्थिक शोध संस्थानों में से एक है, जिसकी एक रिपोर्ट ने पूरे बिहार में एक नई बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है और इसलिए अब सरकार को इसे खत्म कर देना चाहिए, पर बिहार सरकार के मंत्री इस रिपोर्ट से ताल्लुक नहीं रखते। सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैंने ऐसे स्टेट का नाम लिया जहां की शराबबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां ड्रग का टॉप 5, टॉप अगर 10 भी लें तब भी जो है बिहार का नाम नहीं आता है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर विवाद नया नहीं, पर ऐसा पहली बार हुआ कि देश की इतनी बड़ी शोध संस्थान ने शराबबंदी को हटाने का सुझाव दिया है। अब देखना होगा इस सुझाव पर बिहार सरकार विचार करती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या बताया गया है जिससे शराबबंदी पर सवाल उठ गए और क्या कहना है सत्ता पक्ष के लोगों का। अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। सबसे पहले तो ये सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी पर फिर से क्यों ना विचार हो। इसे आप समझिए कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। बिहार सरकार इसे अपनी सक्सेस स्टोरी बताती है। ऐसा माना जाता है कि बिहार में शराबबंदी होने से कई फायदे हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आई है। NCAER की रिपोर्ट में शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की गई। यह कहा गया कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए। अब यह सिफारिश क्यों की गई है, यह समझने के लिए आपको पूरा समझना होगा कि इस रिपोर्ट में खुलासे क्या क्या हुए हैं। तो शराबबंदी लागू के उद्देश्यों में पूरी सफलता नहीं मिली है, यह पहली बात सामने आई इस रिपोर्ट के जरिए कि शराबबंदी से जो उद्देश्य हासिल करने थे वो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरा खुलासा, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में असफल रहा है ये कानून। और तीसरी बात जो सामने आई कि शराब बंद हुई तो नशे के दूसरे रास्ते भी बिहार में खुल गए। राज्य में अवैध शराब कारोबार का धंधा बढ़ता चला गया और दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में भी पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। शराबबंदी के कारण बिहार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। हर साल के हिसाब से कैलकुलेशन सामने आया है, हर साल करीब 14 से 15% राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है। पुलिस और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ा है। अब प्रशासन की चुनौती जो है कानून व्यवस्था के साथ साथ शराबबंदी को सफल बनाने की भी होती है। तो कानून व्यवस्था की मशीनरी पर लगातार दबाव बना। इसके साथ ही अवैध और नकली शराब से लोगों की जान को खतरा अभी भी बना हुआ है। इस रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं। अब इन्हीं फाइंडिंग्स के आधार पर NCAER ने कुछ सुझाव भी सरकार को दिए। पूरी तरह शराबबंदी को हटाने की सिफारिश की और यह कहा गया कि नियंत्रित और नियमों के तहत बिहार में शराब की बिक्री शुरू की जा सकती है। यह सजेशन बिहार सरकार को दिया गया है। शराब पर टैक्स लगाने का सुझाव भी इस रिपोर्ट के जरिए दिया गया और टैक्स के पैसे का इस्तेमाल बुनियादी सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। और अब आप समझिए कि क्यों लागू की गई शराबबंदी। देखिए, 2016 में महिलाओं के कहने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू की थी। महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार का इसके जरिए उद्देश्य था। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होते थे उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से शराबबंदी की गई थी। यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के लिए शराबबंदी लागू की गई।
तो अब सवाल उठता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्या सच में कम हुए हैं? तो अगर NCAER की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, जो रिपोर्ट सामने आई है, साल 2012 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के करीब 11,000 मामले सामने आए। 2014 में करीब 15.5 हजार मामले सामने आए। 2015 की बात कर लेते हैं तो 14,000 मामले सामने आए। इसके बाद अगले साल की बात कर लीजिए 2016 की, तो करीब 12,000 मामले सामने आए। और ध्यान रखेगा 2016 में ही शराबबंदी लागू हुई। फिर 2018 की बात कर लीजिए, करीब 17,000 मामले सामने आए। 2019 से लेकर के 20 में करीब 15.5 हजार मामले सामने आए। फिर 2021 में करीब 18,000 मामले सामने आए। साल 2022 में करीब 20,000 मामले सामने आए। साल 2023 की बात कर लीजिए, मामला ये घटा नहीं और बढ़ गया, 23,000 मामले सामने आए। और फिर 2024 में करीब 28,000 मामले सामने आए, जिसमें महिलाओं के साथ हिंसा की गई। तो अब आप खबर तो समझिए, NCAER की रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी असफल रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के उद्देश्य से जो शराबबंदी की गई थी, उसमें सफलता नहीं मिली। सरकार से शराबबंदी खत्म करने की अब सिफारिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी पर आखिर फिर से विचार क्यों ना किया जाए, क्योंकि जो उद्देश्य शराबबंदी के जरिए हासिल करने थे, वो उद्देश्य हासिल नहीं हो पाए, वो पूरा नहीं हो पाया है।